आज हम जानेंगे भगवान महावीर के द्वारा बताए हुए काल चक्र के बारे में। सृष्टि कैसे चलती है, कौन है इस सृष्टि या प्रकृति का निर्माता या कर्ता, कलयुग सतयुग कब आता है, पूरा संसार किस आधार पर चल रहा है। इस प्रकार के सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान महावीर अपने साक्षात ज्ञान से देखकर बताते हैं। तो अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि या नेचर अनादिकाल से गतिशील है। इसकी न ही आदि है और न ही अंत है। द्रव्य की अपेक्षा से ये नित्य है, ध्रुव है, पर पर्याय की अपेक्षा से ये प्रतिक्षण बदलता रहता है और परिवर्तनशील है। परिणमन प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। सृष्टि में भी नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को लेकर ही ये सृष्टि चल रही है। इसका न कभी सर्वथा विनाश होता है और न कभी उत्पाद। सदा आंशिक विनाश होता रहता है और उस विनाश में से ही आंशिक उत्पाद भी होता रहता है। सृष्टि इस विनाश और उत्पाद के चक्र में अपने मूल तत्वों को संजोकर ज्यों का त्यों रखे हुए हैं। परिणमन का ये क्रम अनादिकाल से चल रहा है। काल का चक्र भी इस प्रकार अनादिकाल से घूम रहा है। इस काल चक्र में न आदि है न अंत है। निरंतर घूमते रहने वाले काल चक्र में आदि और अंत संभव भी नहीं हो सकते। इसलिए काल चक्र भी अविभाज्य और अखंड है। किंतु व्यवहार की सुविधा के लिए हम काल के विभाग कर लेते हैं। जैन दर्शन में काल को एक चक्र की उपमा दी गई है। जैसे चक्र में 12 आरे यानी लकड़ी के डंडे होते हैं, वैसे ही काल चक्र के भी 12 आरे माने गए हैं और इन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल के नाम से जाने जाते हैं। गाड़ी का चक्र या पहिया कभी ऊपर और कभी नीचे घूमता रहता है। इसी प्रकार काल चक्र भी कभी विकास की तरफ ऊपर उठता है तो कभी ह्रास की तरफ नीचे जाता है। नीचे ऊपर के इस क्रम को या काल को 2 भागों में बांटा गया है, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल यानी जिस काल में जीवों की शक्ति, अवगाहना, आयु, प्राकृतिक संपदा, पर्यावरण की सुंदरता क्रमशः घटती जाती है, वो अवसर्पिणी काल कहलाता है। और जिस काल में शक्ति, अवगाहना, आयु, धरती की सरसता आदि में क्रमशः वृद्धि होती जाती है, वो उत्सर्पिणी काल कहलाता है। अवसर्पिणी काल समाप्त होने पर उत्सर्पिणी काल आता है और उत्सर्पिणी काल समाप्त होने पर अवसर्पिणी काल आता है। अनादिकाल से ये ही क्रम चला आ रहा है और अनंत काल तक यही क्रम चलता रहेगा। उत्सर्पिणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है। अवसर्पिणी काल भी इतना ही है। दोनों मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। अब जानते हैं कि 20 सागरोपम का समय कितना होता है। तो कल्पना कीजिए, 1 योजन यानी लगभग 12 किलोमीटर लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा कुआं है। उसमें देवकुरु, उत्तरकुरु मनुष्यों के बालों के असंख्य खंड तल से लगाकर ऊपर तक ठूंस ठूंस कर इस प्रकार भरे जाए कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी वो दबे नहीं। नदी का प्रवाह उस पर से गुजर जाए परंतु एक बूंद पानी अंदर न भर सके। अग्नि का प्रवेश भी न हो। उस कुएं में से 100 वर्ष बाद एक एक बाल खंड निकाले। इस प्रकार करने से जितने समय में वो कुआं खाली होता है, उतने समय को एक पल्योपम कहते हैं। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक कालचक्र होता है। प्रत्येक काल चक्र में 6 आरे होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर काल चक्र के 12 आरे होते हैं। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के 6 आरों के बारे में अब जानते हैं। अवसर्पिणी काल के 6 आरे हैं सुषम, सुषमा,
सुषमा, सुषमा दुष्मा, दुष्यम सुषमा, दुष्मा, दुष्यम दुष्मा। और उत्सर्पिणी काल के 6 आरे हैं दुष्यम दुष्मा, दुष्मा, दुष्यम सुषमा, सुषम दुष्मा, सुषमा, सुषम सुषमा। अब सबसे पहले जानते हैं अवसर्पिणी काल के 6 आरों के बारे में। पहला है सुषम सुषमा। अवसर्पिणी काल के पहले आरे में मनुष्य के शरीर की अवगाहना 3 गाओं यानी 3 कोस की, आयु 3 पल्योपम की होती है। मनुष्यों के शरीर में लगते आरे में 256 पसलियाँ होती है और उतरते आरे में 128 पसलियाँ होती हैं। अत्यंत रूपवान और सरल स्वभाव वाले होते हैं इस युग के प्राणी। एक साथ स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न होता है जिसे युगलिक कहते हैं। उनकी इच्छाएं 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से पूर्ण होती है। अब जानते हैं 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कौन कौन से हैं। मातंग यानी जो मधुर फल देते हैं। भृंग जो रत्न स्वर्णमयी बर्तन देते हैं। तीसरा है त्रुटितांग, 49 प्रकार के बाजे तथा राग रागिनियाँ सुनाते हैं ये कल्प वृक्ष। चौथे कल्प वृक्ष का नाम है दीप, दीपक के समान प्रकाश करते हैं। पांचवे का नाम है ज्योति, जो सूर्य के समान प्रकाश करते हैं। छठे का नाम है चित्रक, विचित्र प्रकार की पुष्पमालाएं देते हैं ये कल्प वृक्ष। सातवें प्रकार के कल्प वृक्ष है चित्ररस, 18 प्रकार के सरस भोजन देते हैं चित्ररस कल्प वृक्ष। मन्यंग, ये कल्प वृक्ष स्वर्ण रत्नमयी आभूषण देते हैं। 9वां है गेहाकार कल्प वृक्ष, मनोहर महल उपस्थित करते हैं। 10वें प्रकार के कल्प वृक्ष है अनग्न, सूक्ष्म और बहुमूल्य वस्त्र देते हैं ये कल्प वृक्ष। तो इन 10 प्रकार के वृक्षों से यौगलिकों की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी उस समय। प्रथम आर्य के मनुष्यों को आहार की इच्छा 3-3 दिन के अंतर से होती है। पहले आर्य के स्त्री पुरुष की आयु जब 6 महीना शेष रहती है तो युगलिनी पुत्र पुत्री का एक जोड़ा प्रसव करती है। सिर्फ 49 दिन तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है। इतने दिनों में वे होशियार और स्वावलंबी होकर सुख का उपभोग करते रहते हैं। उनके माता पिता में से एक को छींक यानी स्त्री को छींक आती है और पुरुष को जम्बाई या उबासी आती है और दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद वे देवगति प्राप्त करते हैं। उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देव युगल के मृतक शरीरों को क्षीर समुद्र में ले जाकर प्रक्षेप कर देते हैं। ये आरा 4 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होता है। एक बार वर्षा होने से 10,000 वर्ष तक पृथ्वी में सरसता रहती है। पृथ्वी का स्वाद मिश्री से भी अधिक मीठा होता है और स्पर्श मक्खन जैसा होता है। अब जानते हैं अवसर्पिणी काल के दूसरे आर्य सुषमा के बारे में। तो प्रथम आर्य की समाप्ति पर 3 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का सुषमा नामक दूसरा आरा प्रारंभ होता है। दूसरे आरे में पहले आरे की अपेक्षा वर्ण, रस, गंध और स्पर्श की उत्तमता में अनंत गुनी हीनता आ जाती है। इस आरे में एक वर्षा बरसने से 1000 वर्ष तक पृथ्वी में सरसता रहती है। पृथ्वी का स्वाद चीनी से भी अधिक मीठा होता है। स्पर्श रेशम के गुच्छे जैसा होता है। क्रम से घटती घटती 2 गाऊ शरीर की अवगाहना, 2 पल्योपम की आयु और 128 पसलियाँ रह जाती है। 2 दिन के अंतर से आहार की इच्छा होती है। फूल फल आदि का आहार करते हैं। मृत्यु से 6 माह पहले युगलिनी पुत्र पुत्री के एक जोड़े को जन्म देती है। इस आरे में 64 दिन तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है। उसके पश्चात वे स्वावलंबी हो जाते हैं और सुखों का उपभोग करते हुए विचरते हैं। अब जानते हैं अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा सुषमा दुष्मा।
तो दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम का तीसरा सुषमा दुष्मा यानी बहुत सुख और थोड़ा दुख नाम का तीसरा आरा प्रारंभ होता है। इस आरे में भी वर्ण रस गंध और स्पर्श की उत्तमता में क्रमशः अनंत गुनी हीनता या हानि हो जाती है। इस आरे में एक वर्षा बरसने से 100 वर्ष तक पृथ्वी की सरसता रहती है। पृथ्वी का स्वाद गुड़ जैसा और स्पर्श रुई की पेल जैसा होता है। घटते घटते एक गाऊ का देहमान, एक पल्योपम का आयुष्य और 64 पसलियाँ रह जाती है। एक दिन के अंतर पर आहार की इच्छा होती है। मृत्यु के 6 महीने पहले युगलिनी पुत्र पुत्री के जोड़े को जन्म देती है। 79 दिनों तक पालन पोषण करने के पश्चात ये जोड़ा स्वावलंबी हो जाता है। जब तीसरा आरा समाप्त होने में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8 मास 15 दिन शेष रह जाते हैं, तब प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। काल के प्रभाव से कल्प वृक्षों से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तब मनुष्य क्षुधा से पीड़ित और व्याकुल होते हैं। परस्पर विग्रह होने लगता है। तब सब मिलकर अपनी समस्या लेकर उन राजकुमार जो कि भावी तीर्थंकर बनने वाले होते हैं उनके पास जाते हैं। मनुष्यों की ये दशा देखकर और दया भाव से प्रेरित होकर भावी तीर्थंकर ऋषभ उनके प्राणों की रक्षा के लिए खेती करना, अग्नि प्रज्वलित करना और शिल्प आदि कलाएं सिखाते हैं। संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था हो जाने के बाद तीर्थंकर राज्य रिद्धि का परित्याग कर देते हैं और स्वतः प्रबुद्ध होकर संयम ग्रहण करके तपश्चर्या करके 4 घाती कर्मों का सर्वथा क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं और आयु का अंत होने पर मोक्ष जाते हैं। प्रथम चक्रवर्ती भी इसी आरे में होते हैं। अब जानते हैं अवसर्पिणी काल का चौथा आरा दुष्मा सुषमा। तो तीसरा आरा समाप्त होते ही 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ सागरोपम का चौथा आरा प्रारंभ होता है। इस आरे में पहले की अपेक्षा वर्ण आदि की सुपुद्गलों की अनंत गुनी हानि हो जाती है। एक वर्षा बरसने से 10 वर्ष तक पृथ्वी में सरसता बनी रहती है। भूमि का स्वाद चावल के मैदे जैसा और स्पर्श साफ रुई जैसा होता है। देहमान क्रमशः घटते घटते 500 धनुष्य का और आयुष्य 1 करोड़ पूर्व का रह जाता है। पसलियाँ सिर्फ 32 होती हैं। दिन में एक बार भोजन की इच्छा होती है। 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव भी इसी आरे में होते हैं। चौथा आरा समाप्त होने में जब 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रहते हैं, तब 24वें तीर्थंकर मोक्ष पधार जाते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी काल में भगवान महावीर के मोक्ष पधारने के तुरंत बाद ही श्री गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। वे 12 वर्ष पर्यंत केवली पर्याय में रहकर मोक्ष पधारे। इसके पश्चात श्री सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। वे 44 वर्ष तक केवली पर्याय में रहकर मोक्ष पधारे। इस प्रकार भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 64 वर्ष तक केवल ज्ञान रहा। इसके बाद कोई केवल ज्ञानी नहीं हुआ। चौथे आरे के जन्मे हुए मनुष्य को 5वें आरे में केवल ज्ञान हो सकता है, किंतु 5वें आरे में जन्मे हुए मनुष्य को केवल ज्ञान नहीं होता। अब जानते हैं अवसर्पिणी काल का 5वां आरा दुष्मा, जो कि अभी चल रहा है, जिसे कलयुग भी कहते हैं। तो ये 21,000 वर्ष का कलयुग या दुष्मा नामक 5वां आरा आरंभ होता है। चौथे आरे की अपेक्षा वर्ण रस गंध स्पर्श में और सुपुद्गलों में अनंत गुनी हीनता हो जाती है। इस आरे में पृथ्वी का स्वाद कहीं कहीं नमक जैसा खारा होता है, स्पर्श कठोर होता है, भूमि में सरसता थोड़ी होती है और रस में मधुरता थोड़ी कम होती है।
बरसात बरसती है तो धन आदि पैदा होते हैं, अन्यथा नहीं। आयु क्रम घटते घटते उत्कृष्ट 125 वर्ष की शरीर की अवगाहना 7 हाथ की और पसलियाँ 16 रह जाती है। दिन में 2 बार आहार करने की इच्छा होती है। 5वें आरे में जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 10 बोलों का विच्छेद हो गया। परम अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र, यथाख्यात चारित्र, आहारक पुलाक लब्धि, उपसम छपक श्रेणी, जिन कल्प, इसमें 4 जीव एकाभवतारी होंगे। पंचम आरे के अंतिम दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को शक्केंद्र का आसन चलायमान होगा, यानी इस युग के अंत में। तब देवेंद्र शक्रेंद्र आकाशवाणी करेंगे, हे लोगों, 5वां आरा आज समाप्त हो रहा है, कल 6ठा आरा लगेगा, सावधान हो जाओ, जो धर्माराधना करनी हो सो कर लो। ये सुनकर दुपसह नामक आचार्य, फाल्गुनी नामक साध्वी, जिनदास नामक श्रावक और नागश्री नाम की श्राविका, ये चारों जीव सर्व जीवों से क्षमा याचना करके निशल्य होकर संतारा ग्रहण करेंगे। ये 4 जीव समाधि मरण से काल धर्म को प्राप्त होकर प्रथम देवलोक में उत्पन्न होंगे। अब जानते हैं अवसर्पिणी काल का 6ठा आरा, जिसे दुष्मा या घोर कलयुग भी कहा जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। तो पंचम आरे की पूर्णाहुति होते ही 21,000 वर्ष का 6ठा आरा प्रारंभ होगा। इसके आरंभ होने के साथ ही संवर्तक नामक बड़ी तेज भयंकर आंधी चलेगी। सर्वत्र मनुष्य पशुओं में हाहाकार मच जाएगा। चारों दिशाएं धूम और धूलि से अंधकारमय हो जाएगी। सूर्य अत्यधिक प्रचंड तापमय होगा और चंद्रमा अत्यधिक शीतल होकर शीत उत्पन्न करेगा। अत्यंत सर्दी और गर्मी की व्याप्ति से लोग कष्ट पाएंगे। धूल, पत्थर, अग्नि, क्षार, जहर, मल, बिजली, इस तरह से 7 प्रकार की वर्षा होगी। प्रलयकालीन प्रचंड आंधी और वर्षा से ग्राम, नगर, किले, कुएं, बावड़ी, नदी, नाले, महल, पर्वत, उद्यान आदि नष्ट हो जाएंगे। वैताड्य पर्वत, गंगा, सिंधु नदी, ऋषभकूट, लवन समुद्र की खाड़ी, ये 5 स्थान रहेंगे। भरत क्षेत्र का अधिष्ठाता देव पंचम आरे के विनष्ट होते हुए मनुष्यों में से बीज रूप कुछ मनुष्यों को उठा ले जाएगा और तिर्यंच पंचेंद्रियों में से बीज रूप कुछ तिर्यंच पंचेंद्रियों को उठाकर ले जाएगा। वैताड्य पर्वत के दक्षिण और उत्तर भाग में गंगा और सिंधु नदी है। उनके 8 किनारों पर 9 बिल है। सब मिलाकर 8 गुना 9 करने पर 72 बिल है। प्रत्येक बिल में 3 मंजिल है। ये देव उन मनुष्यों को इन बिलों में रख देंगे। 6ठे आरे में मनुष्य की आयु क्रमशः घटते घटते 20 वर्ष और शरीर की अवगाहना 1 हाथ की रह जाएगी। उतरते आरे में कुछ कम 1 हाथ की अवगाहना और 16 वर्ष की आयु रह जाएगी। मनुष्य के शरीर में 8 पसलियां और उतरते आरे में 4 पसलियां ही रह जाएगी। लोगों को अपरिमित आहार की इच्छा होगी, अर्थात कितना भी खा लेने पर तृप्ति नहीं होगी। रात्रि में शीत और दिन में ताप अत्यंत प्रबल होगा। इस कारण से वे मनुष्य बिलों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सिर्फ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक मुहूर्त के लिए बाहर निकल जाएंगे। उस समय गंगा और सिंधु नदियों का पानी सर्प के समान वक्र गति से बहेगा। गाड़ी के दोनों चक्र के मध्य भाग जितना चौड़ा और आधा चक्र डूबे जितना गहरा प्रवाह ही रह जाएगा। उस पानी में कच्छ मच्छ बहुत होंगे। वे मनुष्य उन्हें पकड़ पकड़ कर नदी की रेत में गाड़ कर अपने बिलों में भाग जाएंगे। शीत ताप के योग से जब वे पक जाएंगे तो दूसरी बार आकर उन्हें निकाल लेंगे। उस पर सबके सब मनुष्य टूट पड़ेंगे और लूट कर खा लेंगे।
जानवर मच्छों की बची हुई हड्डियों को खाकर गुजारा करेंगे। उस काल के मनुष्य दीन, हीन, दुर्बल, दुर्गंधित, रुग्ण, अपवित्र, नग्न, आचार विचार से हीन और माता, भगिनी, पुत्री आदि के साथ संगम करने वाले होंगे। 6 वर्ष की स्त्री संतान का प्रसव करेगी। कूत्री और सूकरी के समान वे बहुत परिवार वाले और महाक्लेशमय होंगे। धर्म पुण्य से वे हीन, दुख ही दुख में अपनी संपूर्ण आयु पूरी करके नरक या तिर्यंच गति में चले जाएंगे। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण का ये अवसर्पिणी काल समाप्त हो जाएगा। अब जानते हैं उत्सर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल के 6 आरों के बारे में। अवसर्पिणी काल के जैसे 6 आरे होते हैं वैसे ही 6 आरे उत्सर्पिणी काल में भी होते हैं। अंतर बस इतना है कि उत्सर्पिणी काल में वे सभी विपरीत क्रम में होते हैं। उत्सर्पिणी काल दुष्मा दुष्मा आरे से आरंभ होकर सुष्मा सुष्मा पर समाप्त होता है। उत्सर्पिणी काल का पहला आरा है दुष्मा दुष्मा। उत्सर्पिणी काल का पहला दुष्मा दुष्मा आरा 21,000 वर्ष का श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन आरंभ होता है। अवसर्पिणी काल के छठे आरे के समान ही ये दुष्मा दुष्मा आरा है। विशेषता बस ये है कि इस काल में आयु और अवगाहना आदि क्रमशः बढ़ती जाती है। हास के बाद क्रमिक विकास की ओर समय का प्रवाह बढ़ता है। उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा है दुष्मा। इसके अनंतर दूसरा दुष्मा आरा भी 21,000 वर्ष का होता है और वो भी श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन से आरंभ होता है। इस आरे के आरंभ होते ही 5 प्रकार की वृष्टि संपूर्ण भरत क्षेत्र में होती है। जैसे आकाश घन घटाओं से आच्छादित हो जाता है और विद्युत के 7 दिन रात तक निरंतर पुष्कर संवर्तक नामक मेघ वृष्टि करते हैं। इससे धरती की उष्णता दूर हो जाती है। इसके पश्चात 7 दिन वर्षा बंद रहती है। फिर 7 दिन पर्यंत निरंतर दूध के समान क्षीर नामक मेघ बरसते हैं, जिससे सारी दुर्गंध दूर हो जाती है। फिर 7 दिन तक वर्षा बंद रहती है और घी नामक मेघ 7 दिन रात तक निरंतर बरसते रहते हैं। इससे पृथ्वी में स्निग्धता आ जाती है। फिर लगातार 7 दिन रात तक निरंतर अमृत के समान अमृत नामक मेघ बरसते हैं। इस वर्षा से 24 प्रकार के धान्यों के और अन्य सब वनस्पतियों के अंकुर जमीन में से फूट निकलते हैं। फिर ईख के रस के समान रस नामक मेघ 7 दिन रात तक निरंतर बरसते हैं, जिससे वनस्पति में मधुर, कटुक, तीक्ष्ण, कसैले और अम्ल रस की उत्पत्ति होती है। 5 सप्ताह वर्षा के और 2 सप्ताह खुले रहने के यूँ 7 सप्ताहों के 7 × 7 49 दिन श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक होते हैं। व्यवहार में उस ही दिन संवत्सर आरंभ होने से 49 50वें दिन संवत्सरी महापर्व किया जाता है। इसलिए ये संवत्सरी पर्व भी अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। निसर्ग की ये हरी भरी निराली लीला देखकर गुफा रूप बिलों में रहने वाले वे मनुष्य चकित हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं, मगर वृक्षों और लताओं के पत्ते हिलते देखकर भयभीत हो जाते हैं और फिर अपने बिलों में घुस जाते हैं। किंतु बिलों में भीतर की दुर्गंध से घबराकर फिर बाहर निकलते हैं। प्रतिदिन ये देखते रहने से उनका भय दूर हो जाता है और फिर निर्भय होकर वृक्षों के पास पहुँचते हैं। फिर फलों का आहार करने लगते हैं। फल उन्हें मधुर लगते हैं, तब वे मांसाहार का परित्याग कर देते हैं। मांसाहार से उन्हें इतनी घृणा हो जाती है कि वे जातीय नियम बना लेते हैं कि अब जो मांस का आहार करेंगे उसकी परछाई में भी खड़े नहीं होंगे। इस प्रकार धीरे धीरे जाति विभाग भी हो जाते हैं और 5वें आर्य के समान वर्तमान काल जैसी सब व्यवस्था स्थापित हो जाती है।
वर्ण आदि की शुभ पर्यायों में अनंत गुना वृद्धि होती है। अब जानते हैं उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा दुष्मा सुषमा के बारे में। ये आरा 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोडी सागरोपम का होता है। इसकी सब रचना अवसर्पिणी काल के चौथे आरे के समान ही होती है। इसके 3 वर्ष और 8.5 महीना व्यतीत होने के बाद प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। पहले के अनुसार इस आरे में 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव आदि होते हैं। पुद्गलों की वर्ण आदि शुभ पर्यायों में अनंत गुना वृद्धि होती है। उत्सर्पिणी काल का चौथा आरा है सुषमा दुष्मा। तीसरा आरा समाप्त होने पर चौथा सुषमा दुष्मा आरा 2 कोड़ा कोडी सागरोपम का आरंभ होता है। इसके 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 5.5 महीने बाद 24वें तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं। 12वें चक्रवर्ती की आयु पूर्ण हो जाती है। करोड़ पूर्व का समय व्यतीत होने के बाद कल्प वृक्षों की उत्पत्ति होने लगती है। उन्हीं से मनुष्यों और पशुओं की इच्छा पूर्ण हो जाती है। तब असी मसी कृषि आदि के काम धंधे बंद हो जाते हैं। युगल उत्पन्न होने लगते हैं। बादर, अग्निकाय और धर्म का विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार चौथे आरे में सब मनुष्य अकर्म भूमिक बन जाते हैं। वर्ण आदि की शुभ पर्यायों में वृद्धि होती है। अब जानते हैं उत्सर्पिणी काल के 5वां आरा सुषमा के बारे में। सुषमा नामक 3 कोड़ा कोडी सागरोपम का 5वां आरा अवसर्पिणी काल के दूसरे आरे के समान ही है। वर्ण आदि की शुभ पर्यायों में उसमें क्रमशः वृद्धि होती जाती है। अब जानते हैं उत्सर्पिणी काल का छठा आरा सुषमा सुषमा के बारे में। 4 कोड़ा कोडी सागरोपम का छठा आरा लगता है सुषमा सुषमा। इसमें भी सेम अवसर्पिणी काल के प्रथम आरे के जैसा ही सब कुछ होता है। वर्ण आदि की शुभ पर्यायों में अनंत गुनी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार 10 कोड़ा कोडी सागरोपम का अवसर्पिणी काल और 10 कोड़ा कोडी सागरोपम का उत्सर्पिणी काल होता है। दोनों मिलकर 20 कोड़ा कोडी सागरोपम का एक काल चक्र कहलाता है। भरत और एरावत क्षेत्र में ये काल चक्र अनादिकाल से घूम रहा है और अनंत काल तक घूमता रहेगा। अन्य क्षेत्रों पर काल चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये थी भगवान महावीर द्वारा बताई गई काल चक्र की विस्तार से जानकारी। आज का प्रश्न है कि अभी हम जिस आरे में जी रहे हैं उसका क्या नाम है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।